हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार। आज आपको दोस्तों मैं टूल होल्डर के बारे में बताऊंगा, बोरिंग बार के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है VNMG का टूल होल्डर है। ये दोस्तों हमारा जो है TNMG का टूल होल्डर है। ये जो है लेफ़्ट टूल होल्डर है TNMG का। ये भी VNMG का जो है लेफ़्ट टूल होल्डर है। ये जो है VNMG का न्यूट्रल टूल होल्डर है। ये TNMG का जो है राइट हैंड टूल है। ठीक है, और ये जो है फेस ग्रुप का टूल होल्डर है। ठीक है, तो टूल होल्डर के बारे में आपको दोस्तों हम बताते हैं। तो ये टूल होल्डर है हमारा, इसका जो है नेमिंग कैसे होता है टूल होल्डर का। तो देखिए, सबसे पहला जो लेटर जो यूज़ होता है, ठीक है, जो सबसे पहले लेटर जो होता है वो बताता है क्लैंपिंग सिस्टम को। ये आपको उतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मगर यहाँ जो पहला लेटर है वो M है। ठीक है, तो M है, तो सबसे पहला जो है क्लैंपिंग मेथड बताता है। मतलब क्लैंपिंग मेथड कहने का मतलब है कि ये जो है डबल क्लैंपिंग मेथड है। ठीक है, एक टॉप क्लैंप पे भी होता है और एक इसका जो है पिन क्लैंप भी होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम आपको खोल के दिखाते हैं। ये जो हमारा लैंकी है, ठीक है, इसे जो है टॉप क्लैंप को हम क्या करते हैं, अब वो खोल के दिखाते हैं। देखिए ये जो है टॉप क्लैंप खुल गया। अब ये जो है इंसर्ट जो है देखिए हिल नहीं रहा है, इसमें जो है पिन क्लैंप भी है। ठीक है, तो आपको पिन क्लैंप के लिए जो है ये लैंकी है। ठीक है, अब देखिए इसका जो है पिन क्लैंप भी जो है देखिए खुल गया। अब जो है मेरा देखिए इंसर्ट जो है हिलने लगा। तो ये हो गया दोस्तों डबल क्लैंपिंग मेथड। ठीक है, ये जो है हो गया डबल क्लैंपिंग मेथड हो गया। ठीक है, तो ये सब फिर हम टाइट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला लेटर जो है क्लैंपिंग मेथड को डिनोट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है ये दूसरा जो लेटर होता है वो V है। ठीक है, जो है दूसरा लेटर जो है इंसर्ट के शेप को बताता है। ठीक है, जो दूसरा लेटर है देखिए यहाँ पे लिखा है M के बाद है जो V है, यहाँ जो M के बाद V है, तो दूसरा लेटर बताता है इंसर्ट का शेप क्या है। ठीक है, इंसर्ट का शेप। तो ये VNMG है, तो इसका जो है 35 डिग्री होता है। उसके बाद जो होता है ज़्यादातर जो इंसर्ट यूज होती है वो होता है C टाइप भी होता है, तो उसका जो है C टाइप का 80 डिग्री होता है। T टाइप होता है तो उसका 60 डिग्री होता है। D टाइप अगर यूज होगा तो उसका 55 डिग्री एंगल होता है। अगर E टाइप यूज होगा तो उसका जो है 75 डिग्री होगा, और K टाइप जो यूज होगा तो उसका भी 55 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, ये इंसर्ट के शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो है अब देखिए ये तीसरा लेटर जो है J है। ये क्या होता है, टूल स्टाइल को डिनोट करता है, यानी अप्रोच एंगल बताता है। ठीक है, तीसरा लेटर ये J है, तो ये क्या है, ये देखिए तीसरा जो है, ये जो है थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा क्लियर से, मगर देखिए यहाँ पे जो है आपका तीसरा लेटर जो है J है। ठीक है, M हो गया, M क्लैंपिंग मेथड को, V जो है इंसर्ट के शेप को, तीसरा जो है अप्रोच एंगल को बताता है। ठीक है, अप्रोच एंगल जो है ये J का कितना होता है, अप्रोच एंगल 93 डिग्री। ठीक है, इसी तरह जो है इसमें 93 डिग्री होता है। ठीक है, J डिनोट करता है। ठीक है, अब जो चौथा जो आता है ये जो है N है, ये क्लियरेंस एंगल है। ठीक है, ये जो है N यानी क्लियरेंस एंगल इसका जो है 0 डिग्री है। ठीक है, जो इंसर्ट का जो इंसर्ट जो होता है वो उसका जो है क्लियरेंस एंगल बताता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये जो है VNMG का है जो है क्लियरेंस एंगल ये बताएगा। ठीक है, तो ये जो है जो है N जो बताता है ये क्लियरेंस एंगल बताता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है L, यानी ये जो है L जो क्या बताता है दोस्तों, कि जो है टूल होल्डर मेरा राइट है, लेफ़्ट है या न्यूट्रल है। तो देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे क्या है लिखा है, L लिखा है, यानी लेफ़्ट हैंड टूल है ये। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड टूल है।
ठीक है। आपको हम बताएंगे दोस्तों कि लेफ़्ट हैंड राइट हैंड कैसे पहचाना जाता है। तो लेफ़्ट हैंड के लिए क्या है दोस्तों, हम पहले इंसर्ट को मतलब टूल होल्डर को इस तरह पकड़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे इसका जो कटिंग पॉइंट जो है किस तरफ है। ये देखिए, अगर इस तरफ अगर हम टूल होल्डर को पकड़ लिए तो इसका जो है कटिंग एज जो है ये देखिए कहाँ पे है, लेफ़्ट की ओर है, ठीक है। ये जो है कहाँ पे है, लेफ़्ट की ओर, ठीक है। तो ये हो गया लेफ़्ट हैंड टूल हो गया, ठीक है। अब देखिए एक आपको हम TNMG का एक मिनट दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये TNMG का ये भी लेफ़्ट हैंड है, देख लीजिए। ये जो है इसका जो कटिंग एज जो है यानी किधर है, लेफ़्ट की तरफ है, इस साइड है, देखिए ये जो है कटिंग एज जो है लेफ़्ट की तरफ है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है आपको एक जो है राइट टूल दिखाते हैं। देखिए इसका जो कटिंग एज है इसका, ये किस तरफ है, देखिए कटिंग एज इसी तरह पकड़ेंगे हम टूल होल्डर को, और इसका देखिए कटिंग एज किधर है, राइट की तरफ है, यानी इस साइड है, तो ये राइट हो गया, ठीक है। तो ये राइट टूल होल्डर हो गया। राइट टूल होल्डर का मतलब जो है कटिंग एज जो है राइट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों, आप जो है दोनों का अंतर देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा नीचे कीजिए कैमरा, देखिए ये जो है लेफ़्ट है तो इसका जो है लेफ़्ट की ओर है, ठीक है। ये जो है राइट टूल होल्डर है तो इसका जो कटिंग एज है जो है राइट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये लेफ़्ट, ये राइट, ठीक है। ये देखिए इस तरह अगर इंसर्ट वाले टूल होल्डर को पकड़ लेंगे, टूल होल्डर को, उसके बाद कटिंग एज देखेंगे, कटिंग एज किधर है, राइट की तरफ है, इस तरफ है, तो ये राइट टूल होल्डर हो गया। अगर ये जो है हमारा लेफ़्ट हो गया तो लेफ़्ट टूल होल्डर हो गया, यानी कटिंग एज जो है लेफ़्ट की ओर हो गया तो ये लेफ़्ट टूल होल्डर हो गया। अब ये जो होता है देखिए ये न्यूट्रल है, यानी कि इसका ना लेफ़्ट में है ना राइट में है, तो देखिए ये जो है न्यूट्रल हो गया है। ये क्या हो गया, न्यूट्रल टूल होल्डर हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए, देखिए ये लेफ़्ट, न्यूट्रल और ये राइट, ठीक है। अब जो है ये जो है ये जो आप देखिए, अब जो है हमारा ये जो है ये है 25, ठीक है, 25। अब जो है हमारा देखिए ये 25 क्या हो गया, तो 25 जो है हाइट बताता है और 25 जो है ये वाला विड्थ बताता है, ठीक है। तो अभी आपको हम इसका देखिए, ये 25 बाई 25 का टूल होल्डर है, ठीक है। ये मशीन का साइज मतलब इसका साइज मशीन के हिसाब से वेरी करेगा, ठीक है। ये 20 बाई 20 में भी आता है, ठीक है। तो देखिए हम इसको वर्नियर से आपको जो है मेज़र करके बताते हैं, ठीक है। तो वर्नियर से मेज़र करके आपको दोस्तों बताते हैं, देखिए ये जो है देखिए 25, थोड़ा मोड़ा वेरी कर रहा है, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। देखिए 25, ठीक है, यानी हाइट और विड्थ इसका कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। अब जो अगला जो दोस्तों अगला जो है ये जो है एम जो डिनोट करता है वो लेंथ को डिनोट करता है, ठीक है, कि ये कितना है, यानी यहाँ से मतलब टूल होल्डर कितना इसका साइज है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो है साइज कितना है, टूल होल्डर का लेंथ बताता है, ठीक है, ये कितना लंबा है, ठीक है। तो एम का मतलब हुआ 150 mm ये लंबा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हो गया, ठीक। उसके बाद जो है दोस्तों, उसके बाद ये जो है 16, यानी 16 क्या बताता है दोस्तों, आपका जो है कटिंग एज लेंथ, यानी कटिंग एज यानी इंसर्ट का कटिंग एज का लेंथ बताता है, ठीक है दोस्तों। तो टूल होल्डर का नेमिंग आप दोस्तों समझ गए, ठीक है। तो ये हमारा जो है लेफ़्ट हैंड टूल हो गया दोस्तों। तो लेफ़्ट हैंड टूल को पहचानने के लिए क्या करेंगे, जिसका कटिंग एज जो है इस तरह पकड़ेंगे, कोई भी टूल होल्डर को इस तरह पकड़ने के बाद क्या करेंगे, देखना है हमको कटिंग एज किस डायरेक्शन में है। तो ये लेफ़्ट में है तो ये लेफ़्ट टूल होल्डर हो गया, ठीक है। देखिए ये भी लेफ़्ट टूल होल्डर है हमारा, ये भी लेफ़्ट है क्योंकि इसका जो कटिंग एज है लेफ़्ट की ओर है, तो ये लेफ़्ट टूल होल्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा जो है न्यूट्रल टूल हो गया, ये जो है देखिए ये जो है न्यूट्रल टूल हो गया, ठीक है। न्यूट्रल टूल हो गया, देखिए इसका जो है इसका जो है नेमिंग देख लीजिए, SVVBN 25 M 16, ठीक है।
ये क्या हो गया एस, इसमें स्क्रू टाइप का है, यानी इसमें जो है सिर्फ स्क्रू से जो है हमारा इंसर्ट टाइट होता है। दूसरा है भी, वही मतलब इंसर्ट, कौन सा इंसर्ट जो है इंसर्ट का शेप है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है टूल स्टाइल हो गया दोस्तों, फिर क्लियरेंस एंगल हो गया इसका, ठीक है। बी से क्या हो गया क्लियरेंस एंगल हमारा जो है बता दिया। तो बी में कितना क्लियरेंस एंगल होगा, तो 5 डिग्री होगा, ठीक है। एन हो गया मतलब जो है ये जो है न्यूट्रल टूल है, ठीक है। 25 विड्थ को शो करेगा, 25 हाइट को, फिर 25 विड्थ को, एम जो है 150, 16 जो है इंसर्ट साइज का लेंथ, ठीक है। उसी तरह ये हमारा जो है राइट टूल होल्डर है, देख लीजिए ये राइट टूल होल्डर है, तो इसका जो है कटिंग एज जो है राइट के डायरेक्शन में है, ठीक है। ये जो है फेस ग्रूविंग का टूल होल्डर है।